हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे 2025 का। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जेई मेंस 2025 का। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशंस बिलो। ई नॉट कॉपर 2+ का दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। कौन कौन सा? देखो, कॉपर का दिया हुआ है 0.34, जिंक का दिया हुआ है -0.76 और सिल्वर का दिया है 0.80 और मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम का दिया हुआ है -2.37। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स गिव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी। तो यहाँ पर डेल जी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हम लोग सीधा सीधा डेल जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है -NF E0 सेल। ये होता है डेल जी नॉट वैल्यू, डेल जी का फार्मूला। यदि हमें ई सेल वैल्यू पता है, ई सेल वैल्यू, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी बोला है। तो मोस्ट नेगेटिव कब आएगा? जब ई नॉट सेल वैल्यू वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, हाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तब डेल जी की वैल्यू जो है हाई नेगेटिव आएगी। तो हमें सीधा सीधा ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है और ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के बाद जिसका हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, सबसे पहला ही यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन में जो पहला सेल दिया हुआ है जिंक और सिल्वर के बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ पर यदि मैं ई नॉट सेल निकालूं तो कैथोड माइनस एनोड होता है। कैथोड में क्या है? सिल्वर है। तो सिल्वर का कितना दिया है? 0.80 माइनस, उसके बाद देखो जिंक का कितना दिया है? -0.76। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले ऑप्शन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1.56 वोल्ट। ठीक है, पहले ऑप्शन का वैल्यू। अब जब मैं सेकेंड ऑप्शन के लिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा, सिल्वर का देखो 0.80, मैग्नीशियम का दिया हुआ है -2.37। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड में क्या है? मैग्नीशियम है, वैल्यू दिया है -2.37 माइनस सिल्वर दिया है 0.80, तो 0.80 रख लेते हैं। और इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस, तो इसकी जो वैल्यू होगी माइनस में आएगी, माइनस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सेकेंड ऑप्शन तो होगा नहीं। यदि माइनस में आएगा तो होगा ही नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन तो यहीं से कट गया। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड, थर्ड वाला, थर्ड के लिए ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे और थर्ड वैल्यू की, थर्ड ऑप्शन के लिए ई नॉट सेल यदि मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर हो जाएगा -2.37 और -0.80, सॉरी, जिंक टू प्लस और मैग्नीशियम, जिंक टू प्लस और मैग्नीशियम बोला है, तो -0.76। ठीक है, -0.76 यहाँ पे रखूंगा, माइनस, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पर, देख लो आप लोग, -2.37, सॉरी, पहले मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का दिया हुआ है -2.37 माइनस, उसके बाद देखो कैथोड माइनस एनोड होता है, एनोड में क्या दिया हुआ है? तीसरा में जिंक का दिया हुआ है और जिंक का कितना है? -0.76 ये दिया हुआ है। तो इसमें याद आएगा -2.37 और +0.76 आएगा। तो ये वैल्यू भी हमारा किस में आएगा? ये वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन देख लो, कॉपर से कॉपर 2+ दिया है और सिल्वर से सिल्वर प्लस दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.80, कैथोड माइनस एनोड, एनोड में कॉपर से कॉपर 2+, उसका वैल्यू दिया है -0.76। और यहाँ पे यदि मैं इसको ऐड करूंगा, किसको? जीरो, अरे 1.56, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हो जाएगा 6, 15,
1.56 वोल्ट। तो यहां पर देखो चौथा नंबर ऑप्शन में कॉपर से कॉपर 2 + 0.34 होगा जी। ये क्या होगा? ये 0.34। और यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.56 वोल्ट। अब देखो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पर है, इसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू 1.56 है और एक 0.56 है। तो दो ही वैल्यू है, ये वाली तो नेगेटिव है तो सेकेंड ऑप्शन कट गया और थर्ड ऑप्शन कट गया। सेकेंड ऑप्शन कट गया, थर्ड ऑप्शन कट गया, बचा पहला ऑप्शन। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट पॉजिटिव दी हुई है। तो आई होप समझ में आया होगा। डेल जी का फार्मूला हमको पता होना चाहिए और ई नॉट सेल वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए। तो डेल जी का वैल्यू हाई नेगेटिव आएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि फॉर ए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ है रिएक्शन और सिल्वर प्लस टू सिल्वर, ये हमारे पास सेल दिया हुआ है। द करेक्ट नर्नेस्ट इक्वेशन इज। अब देखो यहाँ पे एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एनोड में दिया हुआ है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, तो एनोड में रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यह मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा? कैथोड में ये वाली रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब सिल्वर प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये सिल्वर जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख सकता हूँ, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag+ और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैग्नीशियम 2+ प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। और यदि मैं इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0। अब यहाँ पे RT/NF के फॉर्म में दिया हुआ है तो RT/NF वाले फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ RT/NF लॉग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम 2+, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैग्नीशियम 2+। और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर? सिल्वर प्लस, और सिल्वर प्लस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर? तो यदि आप देखेंगे तो माइनस माइनस RT/NF, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम 2+ ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक काम कर देता हूँ, मैं प्लस में लिख के देखता हूँ। तो जब मैं प्लस में लिखूंगा तो इसको ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस RT/2F और यहाँ पे लॉग जो है सिल्वर प्लस का स्क्वायर हो जाएगा और अपन में आ जाएगा मैग्नीशियम 2+, ये हमारे नीचे में आ जाएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन। मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट्स है कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना इन विच प्योर मेटल एक्ट एज एन एनोड एंड इम्प्योर मेटल एज ए कैथोड। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, क्योंकि जो प्योर मेटल है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द रेट ऑफ कोरोजन इज मोर इन एल्केलाइन मीडियम देन इन एसिटिक मीडियम। जी हाँ, नहीं, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर रॉन्ग है। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो कोरोजन की प्रक्रिया होती है वो एसिटिक मीडियम में हाई होती है। ठीक है, एसिटिक मीडियम में हाई होती है एज कंपेयर टू एल्केलाइन मीडियम। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स हो जाएगा। तो क्लियर है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पहले आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 30 मिनट्स यूजिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपोजिटेड एट द कैथोड इज, बोला है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर दिया है 1.660 ग्राम, 0.441 ग्राम और 1.007 ग्राम। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा फैराडे लॉ से, ठीक है। जो ये सवाल पूछा गया है फैराडे के लॉ से, और यहाँ पर गिवन क्या क्या है इसको पहले लिख लो। गिवन दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू कितना मिनट दिया हुआ है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 30 मिनट्स यूजिंग कितना, 30 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6×18 1800 सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, करंट दिया है, आई वैल्यू जो होता है 2 एम्पियर दिया हुआ है, और डब्ल्यू का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पे फैराडे का जो नियम है, और यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपोजिटेड बोला है। डिपोजिटेड मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। तो मैं इसको जो रिएक्शन यहाँ पर लिखा हूँ इस रिएक्शन को जस्ट अपोजिट लिख देता हूँ। इस रिएक्शन को मैं जस्ट अपोजिट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिखूंगा एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सॉलिड। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होगी ये 3 हो जाएगी, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और फार्मूला है हमारा W = m/nf × I × T, ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद W का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास ऑफ एल्यूमिनियम बताओ कितना होता है 27, n वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, फैराडे कांस्टेंट वैल्यू 96,500 कूलम होता है, और एम्पियर कितना दिया है 2। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड को किस में 30 मिनट्स दिया हुआ है, और 30 मिनट्स को किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है। बस इतने को हमें काटना है जी। तो हमें W का वैल्यू जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। इस 3 को भी काट दो यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मैं इसको सॉल्व करो 27 × 2 × 6 / 965, इतने को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। जब हम इतने को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.336, इसके बराबर मान इसका निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फैराडे लॉ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FeO4 जो है Fe3+ में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। Fe3+ में इसके लिए जो पोटेंशियल वैल्यू का मान दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का मान 2 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट हुआ तो इसके लिए 0.8 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया हुआ है, और Fe2+ से ये Fe0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए -0.5 वोल्ट इसका मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको पूछा है द वैल्यू ऑफ FeO4 टू Fe2+। अब देखो हमें सबसे पहले यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर x - 8 = -2, तो यहाँ पर x की वैल्यू +6। अब +6 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो +6 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो होती है 4 निकल के आएगी। n की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आएगी। और हमें यहाँ से यहाँ तक का मान पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का मान पूछा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे मैं इसको E1 मान के चलता हूँ। E1 = 2 वोल्ट और E2 = 0.8 वोल्ट। और यहाँ पर जो है N1 का मान दिया हुआ है, N1 देखो +6 से +3 जा रहा है, तो N1 का मान यहाँ 3,
और मैं यहाँ पर N2 का मान ले लेता हूँ, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है तो यहाँ पर N2 का मान हो जाएगा 1। और यहाँ पे हमें सिंपल सा एक फार्मूला यूज करना है। फार्मूला यह है कि E0 बराबर मैं लिख सकता हूँ N1 E1 प्लस N2 E2 अपन N। इतना हमें वैल्यू रखना है। जब मैं इतना वैल्यू रखूंगा तो N1 कितना दिया है 3, E1 कितना दिया है 2, प्लस N2 कितना दिया हुआ है 1, इंटू E2 कितना दिया हुआ है 0.8 अपन N की वैल्यू, टोटल N की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और E0 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करो, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 6.8 अपन 4 ये हो जाएगा। और तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.7 वोल्ट यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1.7 वोल्ट। क्लियर है इतना? ये वाला फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द गिवन सेल Fe2 प्लस एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस, ये प्रोडक्ट दे रहा है Fe3 प्लस एक्वस प्लस सिल्वर सॉलिड। देखो Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस में, और सिल्वर प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिवन है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सिल्वर के लिए दिया हुआ है x, और आयरन 2 प्लस के लिए दिया है y, और Fe3 प्लस के लिए दिया है यहाँ पर z। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर x और y और z की वैल्यू को हमें यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सिल्वर प्लस जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर x का x ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आयरन 2 प्लस देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और आयरन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये सिर्फ y नहीं रहेगा, ये 2y रहेगा। और Fe3 प्लस जो है 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर रहा है, आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे E0 की जो वैल्यू दी है वहाँ पे z दिया हुआ है तो यहाँ पर z सिर्फ नहीं रहेगा, यहाँ पर 3z हो जाएगा। तो देखो x प्लस 2y और ये जो है 3z, x 2y और 3z कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3z इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ पे मैच कर रही है, ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रही है। तो इसको जो है आप आंसर इस प्रकार से निकाल सकते थे कि कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पर वो जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x वैल्यू, y वैल्यू और z वैल्यू से। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि बेस्ड ऑन डाटा E0 क्रोमियम Cr2O7 2 क्रोमियम 3 प्लस, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया है 1.33, क्लोरीन का दिया हुआ है 1.36 वोल्ट, मैंगनीज का दिया है 1.51 वोल्ट और क्रोमियम का दिया हुआ है -0.74 वोल्ट। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो यहाँ पर जो आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट आएगा, और वैल्यू जितना अधिक नेगेटिव होगा वह उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वैल्यू जितना अधिक नेगेटिव होगा वह उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक नेगेटिव वैल्यू किसकी है, क्रोमियम की है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, हमारा क्रोमियम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर 5 मिनट changes the pH of the solution to 12. The current in amperes used for the given electrolysis is, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसके लिए जो है हमें करंट I की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको देखो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको 3-4 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस प्रकार से डिब्बे का निर्माण कर दे रहा हूं, कॉलम का निर्माण कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो देखो पीएच वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, पीएच वैल्यू जो है 12 दिया हुआ है तो मैं पीओएच वैल्यू निकाल सकता हूं यहाँ पर।
2। तो यहाँ पर मैं OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना लिख सकता हूँ, 10⁻⁻2 मोल। ये मैं कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? किसके लिए? OH माइनस आयन का मैंने कंसंट्रेशन निकाला है यहाँ पर, किसकी सहायता से? pH की सहायता से। क्योंकि pH दिया हुआ है 12, तो POH कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2 मोलर हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सब कैसे आता है, pH, POH, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है। क्लियर है? pH स्केल कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारा दिया हुआ है। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकल के आएगा 10⁻⁻2 मोल यहाँ पर निकल के आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मोल्स निकालना पड़ेगा OH माइनस आयन का। तो मोल्स ऑफ OH माइनस आयन का यहाँ पर निकालना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है हमें। तो हमें मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन से, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 मोल इनटू कितना हो जाएगा, 0.6 लीटर में इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मोल्स निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 0.006 मोल्स यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे किसका निकल के आ गया, मोल्स ऑफ OH माइनस आयन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमें थोड़ा सा रिएक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। और रिएक्शंस क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 600 ml aqueous solution of NaCl changes the pH solution to 12. The current amperes is given below. तो यहाँ पे वाटर भी है। तो वाटर जो है यहाँ पर क्या करेगा, वाटर जो है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो H2 प्लस जो है यहाँ पर ट्वाइस OH माइनस आयन देगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो वाटर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, H2 और OH माइनस यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन भी दे रहा है और OH माइनस आयन भी दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, OH माइनस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड हुआ। तो यहाँ पर जो मोल्स निकला है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि मैं निकालूं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 0.006 मोल लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन के लिए मोल्स है 0.006, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितना हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा। क्योंकि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन यहाँ पे बना हुआ है। इतनी बात आई क्लियर में? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चार्ज निकालना है जी, चार्ज। और चार्ज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, Q। तो इसके लिए मैं जो है इस मोल से 0.006 से 96,500 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 580 कूलम के आसपास निकल के आएगा। अब लास्ट स्टेप में I वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए Q अपन कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। तो I का वैल्यू हो जाता है, Q का वैल्यू जो होता है 580 के आसपास आया है, तो 580। और T का वैल्यू समय जो है 5 मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट को फिर आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 300 सेकंड। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे I का मान, तो यहाँ पे लगभग 2 के बराबर आ जाएगा, 2 एम्पियर, 1.9 समथिंग आएगा। तो 1.9 एम्पियर को जो है मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 एम्पियर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है नियरेस्ट इंटीजर जो है यहाँ पे 2 एम्पियर होगा आंसर। 2 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 दिया हुआ है। दोनों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ पर मैच करना है। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन और इधर बैटरीज दिया हुआ है। तो देखो ट्रांजिस्टर, हियरिंग एड्स, इन्वर्टर्स, और यहाँ पर दिया हुआ है अपोलो स्पेसशिप। अपोलो स्पेसशिप में देखो यहाँ पर कि किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल होता है। सेकेंड नंबर डी का तो दूसरा हो जाएगा। और डी का दूसरा कहाँ पर है, डी का दूसरा केवल ऑप्शन नंबर 3 पर है। कहाँ पर
है केवल और केवल ऑप्शन नंबर थर्ड पर है। तो जो है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला हो जाएगा, सी का चौथा और डी का दूसरा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ए का तीसरा बोलने से कौन हो जाएगा, एनोड। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में जो है एनोड जो है जिंक रहता है, कैथोड क्या रहता है, कार्बन होता है। हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स में जो हियरिंग एड्स है वहाँ पे एनोड जो है जिंक मरकरी रहेगा और कैथोड जो है मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन यहाँ पर रहेगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे बोलता है ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व एज ए प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। अब यहाँ पे कहाँ पर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा, कहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, हमें इसको बताना है। तो यहाँ पर बोला है एन एक्वस सॉल्यूशन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तो दिया हुआ है। तो ए क्या बोलता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये तो होगा नहीं। फिर बोलता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जी हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर बी तो ऑप्शन होगा ही होगा। उसके बाद देखो सी क्या बोलता है, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जी हाँ सी भी होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये भी देगा हमें ऑक्सीजन गैस, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ये भी हमें क्या देगा, ऑक्सीजन गैस, दोनों ही देते हैं। और ए हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं होगा, डी भी जो है यहाँ पर कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों यहाँ पर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होता है थोड़ा समझ लो। जब मैं सिल्वर नाइट्रेट की मैं बात करूँ तो सिल्वर नाइट्रेट में जो एनोड में जो रिएक्शन होगा वहाँ पे जो है एक रिएक्शन होगा इस प्रकार से, सिल्वर प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये जो है सिल्वर सॉलिड में बदल जाएगा। ये रिडक्शन रिएक्शन की मैं बात किया, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन हुआ सिल्वर नाइट्रेट में, ये रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड की बात हो गई। देखो रिएक्शन एनोड में दोनों में सेम होगा, H2SO4 में भी सेम होगा और सिल्वर नाइट्रेट में भी जो है सेम होगा। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पे जो H2SO4 है यहाँ पर कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पर देखो कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो, एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये हो जाएगा ट्वाइस H2। तो ये तो हुआ सिल्वर नाइट्रेट की बात और ये होगा H2SO4 की बात। अब दोनों रिएक्शन में जो कॉमन कौन सा है, कॉमन जो है ये वाला रिएक्शन है ट्वाइस H2O, ये जो है ऑक्सीजन देगा प्लस 4H प्लस देगा और प्लस जो है 4 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दोनों ही देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट भी देता है, H2SO4 भी देता हुआ, H2SO4 भी देता है। दोनों रिएक्शन, दोनों के लिए ये वाला रिएक्शन कॉमन है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ये जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, नई कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिले होंगे। यदि आपको नई जानकारी मिला है तो इस चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों। चलो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर के साथ, कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।